दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक के टाइगर क्रेडिट कार्ड के बारे में। वैसे तो देखा जाता है कि टाइगर नाम से बहुत ज्यादा अलग ही लग रहा है कि भाई टाइगर क्रेडिट कार्ड, लेकिन वैसे जानेंगे कि भाई क्या वाकई में ये जो क्रेडिट कार्ड है आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो में। दोस्तों मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं वीआर वाइब, जहाँ पे दोस्तों मैं करता हूँ आपके वेल की। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के क्या चार्जेस लगते हैं। देखिए ये वाला जो क्रेडिट कार्ड है बिल्कुल लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है, यानी आप किसी भी तरीके के ना तो एनुअल चार्जेस पे करने हैं, ना ज्वाइनिंग चार्जेस पे करने हैं, और साथ ही नहीं आपको ये देखना है कि भैया आपको इस क्रेडिट कार्ड के चार्जेस माफ करने के लिए अननेसेसरी खरीदी करनी पड़ेगी। तो ऐसा इस क्रेडिट कार्ड में ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिलता। बात करें मेन बेनिफिट की, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर अच्छी बात ये है कि आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन दोनों में से सेम ही मतलब खरीदी करने पर बेनिफिट देखने को मिल जाता है। जैसे 1 लाख रुपए तक की खरीदी पूरे साल भर में करते हैं तो आपको हर 100 रुपए की खरीदी करने पर एक रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलता है। 1 लाख से 2.5 लाख के बीच में अगर आप खरीदी कर रहे हैं तो आपको 2 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं। 2.5 से 5 के बीच में अगर आप खरीदी कर रहे हैं ना, 2.5 लाख रुपए से 5 लाख रुपए के बीच में आप खरीदी करते हैं तो आपको 4 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिलते हैं हर 100 रुपए की खरीदी करने पर। और जहाँ पे 5 लाख रुपए से ज़्यादा अगर आप खरीदी करते हैं पूरे साल भर में, तो उसके बाद में आपको 6 रिवॉर्ड पॉइंट देखने को मिल जाते हैं। इस तरीके से आपके स्पेंडिंग के अकॉर्डिंग जो है वो रिवॉर्ड पॉइंट जो है वो बढ़ते रहते हैं। ये आपका मेन बेनिफिट है। अब आप बोलेंगे कि भई ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है इसका जो भी बेनिफिट मिल रहा है, इसमें आप कितना बेनिफिट ले सकते हैं? इसमें 2 अलग-अलग तरीके से आप इस रिवॉर्ड पॉइंट को जो है वो रिडीम कर सकते हैं। पहला रिडीम तो ये होगा कि भैया जो भी आपका जो स्टेटमेंट रहता है, उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आप इस पॉइंट को रिडीम कर लीजिए। 1 रिवॉर्ड पॉइंट इज़ इक्वल टू 40 पैसे के बराबर होता है। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें तो ये एयर माइल्स वाला बेनिफिट भी आपको जो है वो इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। और ये जो एयर माइल्स वाला बेनिफिट आपको देखने को मिलता है, वो मिलता है हर एक रिवॉर्ड पॉइंट पे 1.20 एयर माइल्स के अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। ये जो फ्लाइट वगैरह की टिकट वगैरह आप बुकिंग करते हैं, कि यहाँ पर आपको थोड़ा-सा ज़्यादा बेनिफिट इस क्रेडिट कार्ड में देखने को मिलता है। मूवी देखने के बहुत ज़्यादा शौकीन हैं, तो आपको ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको पूरे साल भर में 2 बार ₹500 तक की टिकट जो है, वो वेवड ऑफ हो जाती है, यानी आपको डिस्काउंट देखने को मिल जाता है। जैसे मान के चलिए आपको इसके लिए क्या है कि बुक माई शो की जो एप्लीकेशन है या फिर वेबसाइट है, वहाँ से जो भी मूवी वगैरह आप बुक करते हैं, तो इसमें ₹500 तक का एक बार में डिस्काउंट देखने को मिलता है। हर 6 महीने में एक बार बेनिफिट मिलेगा, साल में 2 बार आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं ना, मैक्सिमम ₹1000 का बेनिफिट आप इस तरीके से ले सकते हैं। ये जो क्रेडिट कार्ड है, स्पेशली जो इंटरेस्ट और क्रेडिट बहुत ज़्यादा करते हैं उनके लिए काफ़ी अच्छा है, क्योंकि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको जो है एक अलग से बेनिफिट मिलता है, वो मिलता है 2 एयरपोर्ट लॉन्च यानी इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलते हैं। साल में 2 बार आपको बेनिफिट देखने को मिल जाता है। साथ ही आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस भी देखने को मिल जाते हैं। ये मिलता है आपको हर क्वार्टर में 2 बार। यानी इस तरीके से अगर अब देखा जाए तो 8 आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस देखने को मिल जाता है। एक गोल्फ सर्विस का भी बेनिफिट पूरे साल भर में आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिल जाता है। अब देखिए, ये जो आपको डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस या फिर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट देखने को जो मिल रहा है, इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको ऐसा नहीं है कि भैया हर 50,000 रुपए में आपको 3 महीने की खरीदी करनी होगी तभी आपको आप जो है वो इसके लिए एयरपोर्ट लॉन्च इसके लिए एक्सेस के लिए एलिजिबल है। ये कंडीशन इस लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड के अंदर विजिबल नहीं है। तो इस क्रेडिट कार्ड को कहीं न कहीं ये जो है वो बेनिफिट एक स्पेशल क्रेडिट कार्ड बनाता है। साथ ही ये जो क्रेडिट कार्ड है, इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको फॉरेन मार्कअप जो चार्ज नॉर्मली 3 से 3.5% आपको जब भी आप फॉरेन में जाते हैं, कोई ट्रांज़ैक्शन करते हैं, तो आपको 3.5% के लगभग जो फॉरेन मार्कअप चार्ज देना पड़ता है। इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको सिर्फ 1.5% जो भी अमाउंट है उसके ऊपर चार्ज देना पड़ता है, जो कि दूसरे क्रेडिट कार्ड के कंपैरिजन में काफ़ी आपको कम चार्ज लगता है। इसके अलावा दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको 1% का फ्यूल सरचार्ज वेवर भी देखने को मिल जाता है, जो कि 400 से 4000 के बीच में आप जो भी ट्रांज़ैक्शन करते हैं, उसके हिसाब से आपको बेनिफिट देखने को मिलता है। साथ ही अगर हम बात करें दोस्तों इसके फाइनेंस चार्ज की, तो इसमें 3.50% आपको फाइनेंस चार्ज लगता है प्लस जीएसटी लगता है। ये जो चार्जेस है वो समझिएगा क्यों लगते हैं, वो तब लगते हैं जब आपके पास में ये क्रेडिट कार्ड आता है, उसकी जो भी ड्यू डेट रहती है उसका टाइम पर आप बिल पे नहीं करते हैं, तो बचे हुए अमाउंट के ऊपर सीधी-सी बात है आपको फाइनेंस चार्ज लगता है। इसके अलावा लेट पेनल्टी प्लस आपका सिविल स्कोर भी डाउन होता है। तो ध्यान रखिए कोई सा भी क्रेडिट कार्ड लें, उसका टाइम पर आप बिल ज़रूर पे कीजिएगा। साथ ही इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको एयर एक्सीडेंट फैसिलिटी का बेनिफिट भी मिलता है, यानी 25 लाख रुपए तक का जो है वो इंश्योरेंस कवर्ड रहता है इस क्रेडिट कार्ड के साथ में। तो एक एक्स्ट्रा बेनिफिट जो है वो इस क्रेडिट कार्ड के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। साथ ही हम बात करें तो ये जो टाइगर रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को मिलता है, इसकी जो वैलिडिटी होती है ना, एक्सपायर्ड वैलिडिटी अगर हम बोले तो ये 2 सालों की होती है, और जब भी आप इसको रिडीम करेंगे तो इसमें आपको ₹100 का रिडीम्पशन चार्ज भी लगता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भैया जितने पॉइंट है वो थोड़े-थोड़े करके ना निकालें, मैक्सिमम की कोशिश करें, लेकिन इस बात का भी ध्यान रखिए कि वो 2 साल से ज़्यादा जो है वो ना होने, अदरवाइज़ वो वैसे एक्सपायर
हो जाएंगे। अगर हम बात करें दोस्तों इस क्रेडिट कार्ड के कि भाई इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप कैश विड्रॉल करते हैं तो 2.5% या 300 रुपये दोनों में से जो भी आपको ज़्यादा लगता है वो देना होता है। साथ ही रेंट पेमेंट वाला जो सिस्टम है वो सारे क्रेडिट कार्ड में चेंज हो चुका है। थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से अब जो भी रेंट पेमेंट वाला जो सिस्टम करते हैं तो उसमें आपको 1% का चार्ज एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी जो भी अमाउंट है उसके ऊपर आपको 1% जो है वो चार्ज लगेगा ही लगेगा। तो इस बात का आप हमेशा ध्यान रखें। इस कार्ड के अगर हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो देखिए 21 से 70 साल के बीच में आपको आपकी एज होना चाहिए और लगभग 20 से 25,000 रुपये रेगुलर मंथली इनकम होना चाहिए। 720 प्लस का क्रेडिट स्कोर होना चाहिए आपका, यानी सिविल स्कोर होना चाहिए। तो बिल्कुल आप क्रेडिट कार्ड को बिल्कुल ईज़ी अप्रूवल में ले सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा ध्यान रखिए, पहले किसी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है, 3 महीने के अंदर ही उसको हुआ है, फिर वापस से वो रिजेक्ट हो गया, उस कंडीशन में क्रेडिट कार्ड को मत अप्लाई कीजिएगा, चाहे ये या कोई दूसरा भी। फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई-सी भी चीज़ें हो, चाहे वो होम लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो आप इस तरीके के लोन ले रहे हो, तो आप उसके लिए अप्लाई ना करें अगर पिछले 3 महीने में वो चीज़ें बार-बार रिजेक्ट हो रही है, उस कंडीशन में। ये जो क्रेडिट कार्ड है, इसके जो रिवॉर्ड पॉइंट है, वो हर क्रेडिट कार्ड में भी आपको जैसे जो रिवॉर्ड पॉइंट मैंने आपको बताया है कि भैया आप ऑफलाइन या ऑनलाइन, इसमें भी कुछ क्राइटेरिया जैसे फुल ट्रांज़ैक्शन है, तो उसमें ऑलरेडी आपको सरचार्ज वगैरह मिल रहा है, तो इसमें आपको रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। रेंट पेमेंट कर रहे हैं, उसमें रिवॉर्ड पॉइंट देखने को नहीं मिलेगा। बात करें कि भैया आपको जो इंडसइंड बैंक का टाइगर क्रेडिट कार्ड है, इसके क्या प्रोस एंड कॉन आपको देखने को मिलता है? तो देखिए, ये जो क्रेडिट कार्ड है, उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा है जो फॉरेन मार्कअप चार्जेस बचाना चाहते हैं, यानी थोड़े से कम लगेंगे इसमें। दूसरा ये लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। इंटरनेशनल एयरपोर्ट या फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस भी आपको इस क्रेडिट कार्ड के अंदर मिलता है और साथ ही बुक माई शो के थ्रू आपको कहीं न कहीं ₹1000 वो साल भर में देखने को मिल जाते हैं। तो ये एक अच्छा बेनिफिट है। रिवॉर्ड पॉइंट में अगर हम ऑनलाइन या ऑफलाइन शॉपिंग के हिसाब से बात करें, बहुत ज़्यादा चार्जेस मतलब बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड पॉइंट आपको देखने को नहीं मिलते और ये जो रिवॉर्ड पॉइंट है, इस रिवॉर्ड पॉइंट को आप अगर सही तरीके से अगर यूज़ करेंगे फिर तो काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, लेकिन उसके लिए आपको स्पेंड बहुत ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको इन चीज़ों के लिए ज़्यादा फोर्स नहीं करूँगा, ज़्यादा प्रेफ़र भी नहीं करूँगा कि भैया आप बहुत ज़्यादा अपने रिवॉर्ड पॉइंट के जो अमाउंट है उसको बढ़ाने के लिए आप ज़्यादा शॉपिंग करें, ऐसा मत कीजिए। मार्केट में इसके अलावा भी बहुत सारे क्रेडिट कार्ड है, तो उसका जो है वो आप उसको मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाकर ईज़ी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये स्पेशली उन लोगों के लिए जो लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड लेना चाहते हैं या फिर आप इंटरेस्टली या फिर ट्रैवलिंग में कहीं न कहीं ऐसा बेनिफिट देना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप फिर इस क्रेडिट कार्ड को ले सकते हैं। दोस्तों वैसे इस क्रेडिट कार्ड के बारे में आपकी क्या राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपने राय और सजेशन बिल्कुल शेयर कीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वेल सेट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।